Hi guys, this is Hansa Sharma and you are watching my new fitness channel. Yes, where I will be sharing you my honest weight loss journey from 78 kgs to 65 kgs. I know लोगों को लग रहा होगा कि भाई 13 किलो तो लूज करा है. It's just 13 kgs. But for me, a girl who literally loved eating, लिटरली मैं कहीं भी कभी भी जब भी मेरा मन करे मैं कुछ भी खा सकती थी. आई हैड नो लिमिट्स एंड फ्रॉम दैट कमिंग टू अ पर्सन हु लिटरली हैज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. बहुत कम मैं बेफालतू का खाती हूँ एंड माई आई हैव कंट्रोल्ड माई एडिक्शन. इट्स अ लॉट फॉर मी. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड बट बहुत मुश्किल था मेरे लिए. स्पेशली क्या मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड आपके आसपास जब ऐसे लोग हो ना जो लिटरली खाने में इतना इट्स लाइक वर्शिप फॉर अस, इतना एंजॉय करते हैं खाने को, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते. इट इज़ सो टफ बट आई हैव डन माई बेस्ट. मैंने बहुत मेहनत करी. आई नो दीज 6 मंथ्स मैंने 6 महीने के अंदर 13 किलो कम किया है. तो ये 6 मंथ में मैंने अपने आप को इतना पुश किया है, चाहे वो वर्कआउट हो. स्पेशली वर्कआउट में आई एम वन ऑफ दोज गर्ल्स जो लिटरली एक्सरसाइज नहीं करती थी. डांस के नाम पे थोड़ा बहुत कभी रील बना लिया, कुछ बना लिया, कुछ नहीं करती थी. वर्कआउट के नाम पे कुछ नहीं. भाग लो हल्का सा मेरी सांस फूल जाती थी. 2-4 फ्लोर चढ़ लिए, बैंड बज गई सीढ़ियों से. तो बहुत बहुत मेहनत करी है मैंने. व्हेन इट कम्स टू रियली मोटिवेटिंग योर सेल्फ कि हाँ भाई कुछ करना है. एंड स्पेशली आई जस्ट फील कि बहुत लोगों को ना ये लगता रहता है कि यार जब मोटिवेशन आएगा तभी होगा, जब मोटिवेशन आएगा तभी होगा. मेरे पता है मोटिवेशन कैसे बिल्ड हुआ था. मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि हंसा जिम ज्वाइन करते हैं. मैंने कहा ठीक है भैया. वो कर ही रहे थे ऑलरेडी. तो मैंने उनको देखा, उन्होंने भी काफ़ी वेट लॉस किया था. तो मेरे को था कि हाँ मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं कर लूँगी इनकी हेल्प से. तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और 1 महीने तक मैं खाती रही. बिल्कुल जो मन करता था ये सोच के कि अरे जिम तो जा ही रही हूँ, अपने आप हो ही जाएगा. बट फिर मैं इतना टायर्ड होकर घर वापस आती थी क्योंकि मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा होता था जिम में. तब मुझे रियलाइज़ होता था कि यार ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा कि मैं बाहर कुछ भी खा लूँ और फिर आकर के वर्कआउट करूँ. और तब मैंने 1 महीने बाद स्टार्ट करा डाइट करना, जेन्युइनली कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना. और उसमें भी 2 महीने, 1 महीने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया, 2 महीने मेरे फिगर आउट करने में ही चले गए कि मैं कैलोरी डेफिसिट सही फॉलो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. प्रोटीन मुझे किन चीज़ों में मिलेगा, स्पेशली मैं वेजिटेरियन हूँ. मतलब मैं इतना गलत कैलोरी डेफिसिट फॉलो कर रही थी. मुझे ग्राम्स की नॉलेज नहीं थी कि कितना ग्राम ले रही हूँ. मैंने वेइंग मशीन मंगाई, उससे मैं लिटरली सब कुछ वेट करके खाती थी. उसके बाद भी मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा ही खा रही हूँ. मैंने ओवर ईट भी करा है, मैंने अंडर ईट भी करा है. बहुत बहुत 2-3 महीने लगा करके बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे समझ आया कि क्या डेफिसिट मुझे फॉलो करना है. उस हिसाब से मैंने अपनी डाइट शुरू करी. फिर जा कर के मुझे 2 महीने बाद रिज़ल्ट दिखने शुरू हुए. और आफ्टर कंप्लीट 6 मंथ्स ऑफ फिगरिंग आउट कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, कैसे क्या चीज़ें इनटेक करनी है, वर्कआउट चेंजेस, एवरीथिंग, मैंने अपने आप को फाइनली वेट लॉस में डाल दिया. नॉट जस्ट वेट लॉस, फैट लॉस में डाला. मेरे इंचेस लूज़ हुए हैं एंड मैं लिटरली देखती हूँ मेरे कपड़े लूज़ हो रहे हैं, मेरी जीन्स लूज़ हो रही हैं. एंड आई फील सो हैप्पी. जो लोग मुझे पहले देखते थे वो अब बोलते हैं कि यार तूने कितना वेट लॉस कर लिया है, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड लॉट. लिटरली लोग अभी मुझे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब बस कर, अब और मत कर. बट मैं आई हैव माई गोल 54 kgs. मैं वहीं जाके रुकूँगी. अब मेरे अंदर और नए नए फिटनेस गोल्स आ गए हैं. मुझे लिटरली मुझे बहुत कुछ चीज़ें अचीव करनी है. मुझे रनिंग करनी है. मुझे लिटरली मतलब आई लव पुशअप्स एंड पुलअप्स एंड वो सब चीज़ें, हैंड स्टैंड, बहुत चीज़ें हैं जो मुझे करनी है अब ऐड अपनी लाइफस्टाइल में, फ़िटनेस में. और जिम मेरी लाइफ में अब ऐसी रेगुलर चीज़ हो गई जो कि दूर दूर तक मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी. सच में आई ऑलवेज लव्ड पीपल हु वर सो फिट एंड मस्कुलर. मुझे बहुत अच्छा लगता था. बट नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद दैम. मतलब एवरी सिंगल डे आई वेंट
जिम जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि भाई पीपल आर लिटरली सो स्ट्रॉन्ग आउट देयर, नहीं भी हैं तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू बेस्ट फॉर देमसेल्फ। एंड इतना मोटिवेशन मिलता है ना उससे। मैं सबको ही बोलती हूँ कि जाओ जिम भाई, तुम्हें लोगों से ही मोटिवेशन मिल जाएगा वहाँ पे। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। मैंने लिटरली इतने ओवरवेट लोगों को देखा है ना वहाँ पे, इतना बढ़िया बढ़िया करते हुए, सीरियसली इतना अच्छा वेट उठाते हुए, और मैं इतनी शॉक हो जाती थी कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाती, बट स्टिल मेरे से भी बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। मैंने देखा है बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो पहले 6 महीने पहले जिन्होंने मुझे देखा था, और अब वो एकदम से 6 महीने बाद ज्वाइन करती है, तो वो बोल रही थी मुझे काफ़ी, 2-3 फ्रेंड्स मेरी, कि यार आपने बहुत चेंजेस कर लिए, अपनी डाइट बता, बहुत चेंज आ गया तेरे में, ये वो। तो बहुत खुशी होती है यार। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम नहीं कर पाओगे भाई, अगर मेरी जैसी बंदी कर सकती है ना, मेरी जैसी आलसी बंदी जो कुछ नहीं करना चाहती थी लिटरली, बस उसको ये था मुझे कम करना है, मुझे कम करना है। एक टाइम पे तो मैं बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे इसी बॉडी को ही पसंद करने लगी थी। सच में 78 kgs में ही मैं इतनी खुश थी, कुछ नहीं कर पाती थी, मैं चला नहीं जाता था, हाफ जाती थी इतनी जल्दी, और स्टिल अब बोलते अरे ठीक है ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी, अगर तुम जेन्युइनली अपना वेट लॉस और फैट लॉस के पीछे जाना चाहते हो तो आइसोलेट योरसेल्फ, अपनी कंपनी चेंज करो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, ऐसी चीज़ें देखो जो तुम्हें मोटिवेट करें। और अगर मोटिवेशन नहीं भी मिल रहा है ना, तो एटलीस्ट जिम ज्वाइन कर लो, वहाँ जाओ रोज़, महीना दो, 2 महीना दो, अपने आप तुम्हारे अंदर वो चीज़ आ जाएगी कि नहीं मुझे फिट होना है, आई वांट डू समथिंग। सच में मोटिवेशन ऐसे किसी के पास नहीं आता, दे जस्ट डू। कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं आती ना, लोग करते हैं बस कि आ जाए वो, और वो आ जाती है एक टाइम के बाद। तो ज़्यादा सोचो मत, जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स। एंड कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें कब रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। एंड लोग जब बोलते हैं ना भाई, वो अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है, वो अलग लेवल की खुशी होती है। मेरे को जो जो लोग बोलते थे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत मोटी हो रही हूँ, ख्याल नहीं रखती, अब सब मुझे ये बोलते हैं कि बस कर, अब बहुत बहुत ठीक हो गई है, अब इससे पतली मत हुई हो, अजीब लगेगी, ये वो। बट नहीं, मुझे नहीं सुनना, बट मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना उनके मुँह से सुन के कि हाँ भाई ठीक है। तो ठीक है भाई, सुनो, ये चीज़ें भी सुननी चाहिए, क्योंकि वही लोग ना कहीं तुम्हें बैक ऑफ द माइंड में मोटिवेट करते हैं। उन्हीं की बातें तुम्हें याद आती है, और तुम्हें फिर लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हो रहे हो तुम मोटे, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट फील कि तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में साइज़ का रियलाइजेशन होता ही नहीं है। मुझे भी नहीं हुआ था कि मैं 78 kgs की हो गई हूँ, बट जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया ना, जब एक भी स्क्वाड नहीं हो पाता था मेरे से, एक लिटरली मैं कुछ नहीं कर पाती थी ना, जब स्क्वाड क्या होता है भाई, एक स्क्वाड नहीं मार पाती थी मैं, सोचो। लिटरली जंपिंग जैक में मेरी बैंड बज जाती एक सेट में। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई क्या कर लिया मैंने अपनी बॉडी के साथ। और अब मुझसे कुछ भी करवा लो तुम, 200 स्क्वाड में ऐसे मार देती हूँ, बारबल वाले अलग मार देती हूँ। तो वर्क, डू योर बेस्ट, गो आउट देयर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो, होगा सब। और मैं सच में इस चैनल के अंदर हर एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो जो मैंने मेहनत करी है, जैसे जैसे मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं। कैलोरी डेफिसिट के बारे में नॉलेज देने वाली हूँ, तुम कैसे तुम अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हो, वर्कआउट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, इससे जल्दी फैट लॉस होगा। जल्दी तो नहीं, खैर एटलीस्ट करेक्ट चीज़ें करो जिससे फैट लॉस होगा। जितना टाइम लगना चाहिए उतना लगे, बस ज़्यादा ना लगे, वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ। साथ के साथ कोई भी जो भी ड्रॉबैक्स मैंने फेस करे हैं, कुछ खाने के अंदर जो भी चेंजेस मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ें, हेल्दी स्नैक्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, हेल्दी रेसिपीज तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, डाइट की एक एक चीज़ जो जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है, वही तुम्हारे साथ, स्पेशली फॉर द गर्ल्स आउट देयर। स्किन केयर के लिए तुम्हें भाई, स्किन के लिए जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, फॉर योर गट हेल्थ, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं क्यों शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज भाई टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट फील कि जब मैं ढूंढ रही थी ना इन्फ्लुएंसर्स कि भाई मुझे कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, तो उस टाइम पे मुझे कोई भी एक ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं मिल पाया। आई डोंट नो है या नहीं है, बट मुझे उस टाइम पे नहीं मिल पाया जो लिटरली वेट लॉस करने के बाद अभी कंटिन्यू कर रहा है वेट लॉस जर्नी को अपनी, मतलब अभी स्टिल वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी वेट लॉस जर्नी को। मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला, बट आई वांट बी वन ऑफ दोज पीपल जो अभी कर भी रहा है और कर भी चुका है। मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं अभी मेहनत कर भी रही हूँ और मैंने करी भी है, ताकि वो खुद भी मोटिवेट हो सके कि हाँ भाई वो कर भी रही है और उसने करी भी है मेहनत। तो
साथ के साथ तुम्हें हर एक चीज़ फेलियर भी दिखाऊंगी, ड्रॉबैक भी दिखाऊंगी, विंस भी दिखाऊंगी, ताकि तुम लोग भी चेंजेस कर सको, तुम लोग भी सीख सको उससे। स्पेशली मैं ये वीडियो, ये चैनल मैंने लड़कियों के लिए बनाया है, क्योंकि भाई लड़कियां बहुत यार मतलब बहुत अच्छा भी कर रही हैं फिटनेस में, बट बहुत सी मेरी जैसी बहुत ऐसी भी हैं जिनको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं उनको दिखाऊं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो आउट देयर। तुम जाओ, धीरे धीरे तुम्हें खुद पता चलेगा कि भाई तुम कितना अपने आप को कम समझती हो, तुम कितना ज़्यादा अपने आप को अंडरडॉग रख रही हो। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया, और आई रियली होप कि मैं आप लोगों को भी हेल्प कर सकूं, और साथ में मैं भी चाहती हूँ मैं भी अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँ। थोड़ी सी सेल्फिश मैं भी हूँ अपने लिए। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर कंटेंट लाइक दिस। एंड कोई भी एडवाइस आप लोगों को मेरे से चाहिए हो, एनी थिंग, यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम हैंडल हेयर, आई पुट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आप वहाँ पे मेरा फिटनेस देख सकते हो। उसके साथ साथ आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज थिंग्स। एंड यूट्यूब तो आप मेरा देख ही रहे हो। सो आई रियली होप दैट दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, और आने वाली सारी वीडियोज़ को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। खत्म करती हूँ इसी के साथ, एंड लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स गेट फिट टुगेदर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डूडल्स।